नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी जिला है जहां कलेक्टर के चेंबर में गोपनीय डिवाइस लगाकर कलेक्टर का स्टोने ही उनकी जासूसी कर रहा है। कलेक्टर के चेंबर में होने वाली हर मीटिंग की जानकारी स्टोने को पता है। कलेक्टर किससे क्या बात कर रहे हैं सारी जानकारी स्टोनों को पता है। और तो और कलेक्टर आकस्मिक निरीक्षण करने कहाँ जा सकते हैं ये जानकारी भी स्टेनो को पता है। और अब ये लोग पकड़े गए हैं। कलेक्टर ने इन्हें अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया कि क्राइम ब्रांच पूरी जांच करेगी। स्टेनो एक नहीं 2 स्टेनो निलंबित किए गए हैं। एक स्टेनो को मूल विभाग में भेजा गया है। और ये सब कुछ घटित हुआ है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। मध्य प्रदेश में दमोह में पिछले दिनों कलेक्टर बदले गए हैं। अभी जो कलेक्टर पहुंचे हैं उनका नाम है प्रताप नारायण यादव। भोपाल में पहले नागरिक आपूर्ति निगम में एफडी रहे हैं और अभी कलेक्टर दमोह बनाया गया है। और प्रताप नारायण यादव अपने कक्ष में बैठकर कुछ लोगों के साथ में एक रणनीति बना रहे थे कि हमें अब आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए बात ही चल रही थी, तब तक कलेक्टर के फ़ोन पे मोबाइल पर फ़ोन आ गया और कहा कि सर क्या आप हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो कलेक्टर चौंक गए कि अभी तो हम बात कर रहे हैं, कक्ष से कोई बाहर नहीं गया है। इस व्यक्ति को पता कैसे चल गया कि हम निरीक्षण करने आने वाले हैं। तब कलेक्टर को पता चला कि उनके चैम्बर में ही गोपनीय डिवाइस लगी हुई हैं और इसका कनेक्शन स्टेनो के पास है। कलेक्टर के चैम्बर में होने वाली हर हरकत, हर वीडियो, हर बातचीत स्टेनो सुन रहा है और देख रहा है। तब वो कलेक्टर को एकदम से आश्चर्य हुआ और उन्होंने 20-20 साल से वहाँ तैनात जो स्टेनो थे सचिन खरे और जयदेव अहिरवार दोनों को निलंबित कर दिया है। और एक और स्टेनो था जो दूसरे विभाग से आए थे, अजय कुमार आसाडी, उन्हें मूल विभाग में भेज दिया है। अब से कुछ देर पहले मेरी कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने जो बताया मेरे लिए वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमने निलंबित ही नहीं किया है, क्राइम ब्रांच को पूरा मामला सौंप दिया है। अब क्राइम ब्रांच कलेक्टर के चैम्बर का पूरा मुआयना कर रही है, एक एक चीज़ें देख रही है, ये डिवाइस कब से लगी थी, क्या क्या हो रहा था। और हो सकता है कि दोनों स्टेनो आने वाले समय में गिरफ्तार होकर जेल जाए, क्योंकि हरकत ऐसी की है उनने। अब ये दमोह तो केवल एक सैंपल है। मध्य प्रदेश के 52 कलेक्टरों को अलर्ट हो जाना चाहिए। उनके कमरे में कौन सी डिवाइस लगी है, कौन से कैमरे लगे हैं, कौन लगा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, मामूली मामला नहीं है। क्योंकि कलेक्टर एक ऐसा पद है, वो जिलाधीश होता है, जिले का राजा होता है। बहुत सारी गोपनीय बातें उसके साथ होती हैं, बहुत सारी रणनीति उन्हें बनानी पड़ती है। पूरा जिला चलाने के लिए कानून व्यवस्था उनके हाथ में रहती है। ऐसे में कलेक्टर के चैम्बर में डिवाइस लगाकर मुखबिरी करना या जासूसी करना छोटा मोटा अपराध तो नहीं है। सभी कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से टेक्निकल टीम को बुला के अपने अपने कक्ष की, अपने अपने चैम्बर की पूरी रेकी कराना चाहिए। कोई डिवाइस तो नहीं लगी है। और एक बार नहीं, हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कराना चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह का इस समय माहौल बन गया है वो वाकई हमारे कानून व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। और दमोह में जो कुछ हुआ है उसके लिए तो यदि वास्तव में ये सच है तो फिर ये दोनों लोग बहुत बड़े आरोपी हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं। और इन पर केवल गिरफ्तारी नहीं, ऐसा दंड मिलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किसी कलेक्टर का दूसरा स्टेनो ये हरकत करने की कोशिश नहीं करे। अब मैं आपको सुनाता हूँ पूरे घटनाक्रम के बारे में दमोह कलेक्टर का क्या कहना है। ये हैं प्रताप नारायण यादव। हालांकि मेरी फ़ोन पर भी बात हुई, लेकिन एक वीडियो भी मेरे हाथ लगा है, वो सुनवाता हूँ। सर, दमोह कलेक्ट्रेट में कल कुछ विशेष हुआ है। कुछ पुराने जो कर्मचारी थे वो आवाज़ यहाँ की सुनते थे, किस तरह से गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की प्लानिंग की जा रही थी और अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमें कहीं से फ़ोन आया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह व्यक्त हुआ कि भाई अभी कोई बाहर गया नहीं है, किसी को बताया नहीं कि हमारी क्या प्लानिंग है और इनको कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह हुआ। इसी संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देगा। फिर पीए कक्ष में गए।
और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज़ आवाज़ में करके गए ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। तब हमने तत्काल जो उस सीट पर बैठते थे उनको सचिन खरे को तत्काल निलंबित किया और साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे उनको तत्काल यहाँ से बाहर मुक्त करके मूल विभाग को भेज दिया है। और जो टेलीफोन थे दोनों को सील करा दिया गया है। अब इसको जांच के लिए अपन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे और इसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या माना है सर, काफ़ी लंबे समय से ये सब ये फ़ोन बहुत पुराने हैं और हमें लगता है कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जो हमें संज्ञान में आया तत्काल हमने उस पर एक्शन लिया और कार्रवाई करके भंडा फोड़ दिया। और आगे भी मैं चाहूँगा कि सभी अधिकारी सचेत रहें कि इस तरह के लोग घटिया हरकतें करते हैं, लोग अपनी प्रशासन की दक्षता को कम करते हैं, कोई प्लान अपन गोपनीय रूप से बना रहे हैं, कहीं इंस्पेक्शन करना है, अचानक दबच देना है, वो सब कहीं ना कहीं लीक करने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी प्रशासनिक दक्षता कम होती है। तो इसलिए सभी लोग सतर्क करके काम करें। सर ऐसा क्यों करते होंगे? कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ रहता होगा ताकि वो उनसे भले बन सकें, जहाँ कोई एक्शन होना है, कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको पहले से सूचना दे सकें और उनकी वाहवाही ले सकें और गलत उनसे लाभ ले सकें। थैंक यू। तो आपने सुना कलेक्टर किस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे पकड़ा इन स्टेनों को। अब ये कलेक्टर ने तो पकड़ लिया है, हो सकता है 2, 4, 5, 10, 20 कलेक्टर ऐसे हों जो डिवाइस लगी हो और उनको पता ही ना हो सकता है कि स्टेनों के बजाय किसी और अधिकारी ने डिवाइस लगा दी हो चैम्बर में। तो अब ये एक नई तरह का खतरा हमें समझ में आ रहा है। खतरा इसलिए कह रहा हूँ कि कलेक्टर केवल एक अधिकारी नहीं होता है, जिले का राजा होता है, उसके हाथ में कानून व्यवस्था होती है, सारी गोपनीय सूचनाएं फाइलें होती हैं। ऐसे में इस तरह की हरकत ये बेहद चिंताजनक है और ऐसी हरकत को रोकने के लिए अब हो सकता है मध्य प्रदेश में नया कानून लाना पड़े। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कोई एक नया आदेश जारी हो कि ऐसी हरकत करने वालों को फिर द्वारा ये स्टैंडर्ड द्वारा यदि वाकई इनने ऐसी हरकत की है तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में द्वारा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत ना कर पाए। नमस्कार।